हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक योर प्रिपरेशन पार्ट 2 कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है वो आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी सीपीओ या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इससे कुछ अच्छा आउटकम निकालेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए विष संक्रामक का उपयोग निस्यंदन के बाद किया जाता है। हालांकि निसंक्रामक का उपयोग खाली स्थान हटाने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे गौर करने वाली बात होगी, नहीं का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन है खनिज पदार्थ, विषाणु, परिजीवी या जीवाणु। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खनिज पदार्थ। निसंक्रामक वो होता है जो गंदे पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो भी उसमें गंदे पदार्थ होते हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, निसंक्रामक उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शंकुक या गैनमोन खाली स्थान का एक भाग है। किसका भाग है? दूरबीन का, सौर घड़ी का, ट्रांसफार्मर का या बोलोमीटर का। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी, सौर घड़ी का। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? नहीं का बात हो रहा। ऑप्शन से ब्रह्मगिरी, गविमठ, मस्की या रूपनाथ। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, रूपनाथ सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? ऑप्शन संख्या डी सही होगा, रूपनाथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमाऊं, गढ़वाल, भूटान या नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, नेपाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए सर्वाधिक या अधिक उपयुक्त है? लाल लेटराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या शुष्क मिट्टी। ठीक है, तो काजू की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है लाल लेटराइट मिट्टी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खाली स्थान सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। कौन सा अधिनियम है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1862 या फिर पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब या हरियाणा। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया है या बोला गया है? ऑप्शन संख्या एक है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में लगा दें। ऑप्शन संख्या बी है, पहले वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या ऑप्शन संख्या डी है, ऐसे रहिए जैसे कि आप कल मरने वाले हों, ऐसे सीखिए कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। तो इसमें से कौन सा वाक्य सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है? तो वो है ऑप्शन संख्या सी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जीवन मीरो पुरस्कार जीता था? जोगेन चौधरी, जितेंद्र ठुकराल, नालिनी मालिनी या अंजलि ईला मेनन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, नालिनी मालिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मौलिक अधिकार। ये स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 6 में या अनुच्छेद 10 में? सही जवाब होगा अनुच्छेद 6, यानी कि ऑप्शन संख्या सी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 18? तो जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, ये आता है अनुच्छेद 21 के अंदर। ओके, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इलबारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान? सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या तमिलनाडु? तो जो इरावतनेश्वर मंदिर है ये स्थित है तमिलनाडु में। ओके, ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शहीद भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 26 सितंबर? तो शहीद भगत सिंह जी की जयंती मनाई जाती है 28 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन या अमीर खुसरो? तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है ये तीनों में से कोई भी शैली से नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी, एमजे अकबर? सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या जी सी, सीताराम येचुरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? ठीक है, ऑप्शन है 15.23%, 16.68%, 14.96% या 17.98%? इसका सही जवाब होगा 16.68%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल? तो जो पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका को जो यूरोप से अलग करता है उस महासागर का नाम की बात हो रही है। ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो यह है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से खालिस्तान के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? श्रेया घोषाल, आशा भोसले, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर? सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, लता मंगेशकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साधारण बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम? ठीक है, तो इसका नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या साइमन कमीशन? ठीक है, तो भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था गदर पार्टी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अगला सवाल है, भारत और श्रीलंका खालिस्तान बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भूपेन हजारिका सेतु, सिसेरी नदी सेतु, एडम सेतु, महात्मा गांधी सेतु? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी,
एडम सेतु। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 25 प्रश्नों किया है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी रिसेंटली वैकेंसी वगैरह आ रही हैं उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।